हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। हमारे इस ई कॉमर्स माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट में हमने पहले ही एक यूजर माइक्रो सर्विस बना ली थी जिसमें JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट किया है, जहां से लॉगिन के बाद टोकन जनरेट हो रहा है। बट अभी इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होते हैं उसमें सेंट्रल लेवल पर वेरीफाई होता है। तो सेंट्रल लेवल पे वेरीफाई करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा अपना API गेटवे, एंड API गेटवे में हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा JWT। लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हम टोकन को ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं अपने यूजर माइक्रो सर्विस में, तो गेटवे में हम दोबारा से टोकन को जनरेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ टोकन को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि गेटवे के थ्रू कैसे JWT को इम्प्लीमेंट करना है। एंड गेटवे में JWT इम्प्लीमेंट करने की वजह से हमें अलग अलग माइक्रो सर्विस में JWT इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अलग अलग सर्विस में हमें ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को हैंडल नहीं करना पड़ेगा। हम सिर्फ एक जगह कोड देंगे एंड वो सारी माइक्रो सर्विस के लिए अप्लाई होगा। और ये चीज़ मुझे किसी ने कमेंट में भी बोली थी कि एक बार मुझे इस तरह का भी JWT इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, कैसे होता है समझना है। तो आज मैं वो डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट में और पहले चेक करते हैं कि हमने कौन कौन सी डिपेंडेंसी लगा रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अगर JWT इम्प्लीमेंट करना है तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी डिपेंडेंसी लगानी पड़ेंगी। तो हम खोलते हैं अपना pom.xml। अब इस pom.xml में हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी लगी हैं। तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये मिल गई जो मेन डिपेंडेंसी है गेटवे की, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर गेटवे। इसके बाद हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, तो लोड बैलेंसर क्लाइंट, बट सिक्योरिटी नहीं है इसमें। तो एक काम करते हैं, हम अपने यूजर माइक्रो सर्विस से सारी डिपेंडेंसी ले आते हैं सिक्योरिटी की, JWT की, क्योंकि वहाँ पे हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो हम आते हैं अपने यूजर माइक्रो सर्विस में एंड यहाँ पे या pom.xml ओपन करिए। अब इसमें आपको सारी डिपेंडेंसी मिल जाएंगी, उनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। स्टार्टर वेब, यह सिक्योरिटी, तो इसको कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C एंड चलते हैं अपने API गेटवे के pom.xml में और इधर कहीं भी हम इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ करिए Ctrl+V। अब चाहिए हमें JWT के लिए, तो JWT की कहाँ है, ये रही सारी हमारी JWT की, JWT API इम्पल एंड जैक्सन। तो ये हमें तीनों उठानी पड़ेंगी यहाँ से। अब इनका वर्जन चेक कर लीजिए आप, 0.12.5 है। तो अगर आप ये वर्जन चूज कर रहे हो तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें जो पुराने मेथड है वो यूज नहीं होते हैं। इसके लिए न्यू मेथड आ चुके हैं, तो आपको उनका यूज करना है। बट अगर आप 0.11 यूज कर रहे हो या उससे पहले का वर्जन चूज कर रहे हो तो उनके लिए मेथड अलग है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको करते हैं कॉपी, Ctrl+C एंड आते हैं अपने इस API गेटवे में और इधर कर दीजिए पेस्ट। अब इसे करेंगे सेव। जैसे ही आप सेव करोगे और अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो ये आपकी डिपेंडेंसी यहाँ पे डाउनलोड होने लग जाएंगी और ये डाउनलोड हो गई इसमें। अब आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड स्टेप में आपको यूटिल क्लास बनानी है एंड फिल्टर। तो उसके लिए हम एक पैकेज बना लेते हैं। हम आते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे किसी भी पैकेज पे करिए राइट क्लिक, बट ये प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस है, इसमें नहीं, हमें जाना है अपने गेटवे में। इसमें main/java ओपन करना है एंड यहाँ पे आप किसी भी पैकेज पे करते हैं राइट क्लिक, तो आपको ये न्यू पे जाके यहाँ पे पैकेज चूज कर लेना है। इधर आपको देना है .security एंड फिनिश। अब इस सिक्योरिटी में करते हैं राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए JWT util एंड फिनिश। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे एक एनोटेशन ऐड कर देंगे, ऐड कंपोनेंट। इससे स्प्रिंग इस क्लास को ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा, मतलब स्प्रिंग खुद से ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब इसमें हमें सबसे पहले सीक्रेट की लेके आनी पड़ती है जो कि प्रॉपर्टी में स्टोर होती है। तो प्रॉपर्टी में अभी हमने कोई सीक्रेट की यहाँ पे नहीं डाल रखी। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे application.property है एंड application YML भी है।
तो यहाँ पे आपने किसी में भी सीक्रेट की यहाँ पे डिफाइन नहीं की हुई है। आप इसको ओपन करोगे तो ये खाली है एकदम। एंड application.yml ओपन करोगे तो इसमें भी यहाँ पे आपने कोई भी सीक्रेट की नहीं डाल रखी है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आप सीक्रेट की डालोगे वो वही सीक्रेट की होनी चाहिए जो आपने टोकन को जनरेट करते टाइम यूज की है। एंड टोकन को हमने कब जनरेट किया है, हमने टोकन को यूजर माइक्रो सर्विस में जनरेट किया है। तो यहाँ पे आके आपको देखना पड़ेगा कि हमने सीक्रेट की क्या डाल रखी है। एंड सेम सीक्रेट की आपको गेटवे में भी यूज करना है। तो इधर रिसोर्स में आप चेक कर लेते हैं, यहाँ पे application.property इसको ओपन करिए। एंड ये रही आपकी सीक्रेट की और एक्सपायरेशन टाइम, दोनों को यहाँ से करिए कॉपी, Ctrl+C। और हम आते हैं फिर application.property में, इधर इसको ओपन करिए एंड इधर पेस्ट कर देते हैं वो सीक्रेट की एंड एक्सपायरेशन टाइम। इसको करिए सेव। अब हम यूटिल क्लास में इसको ले पाएंगे। कैसे ले पाएंगे, इसके लिए एक एनोटेशन होता है @value, इसमें दे दीजिए $curly braces JWT डॉट सीक्रेट एंड curly braces क्लोज। अब ये जो वैल्यू लाएगा प्रॉपर्टी से, उसको रखने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए प्राइवेट स्ट्रिंग, इसका नाम दीजिए सीक्रेट। अब हम एक सीक्रेट की टाइप का एक की भी रख लेते हैं, प्राइवेट सीक्रेट की, इसका नाम दीजिए की। अब हम इस की में ये जो हमारी सीक्रेट की आ रही है, इसको एक एल्गोरिदम के साथ जनरेट करना पड़ेगा। मतलब हम HMAX 100 का यूज करते हैं इसके लिए। तो हम चाहते हैं कि ये काम सिर्फ एक बार हो, तो उसके लिए यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा @post construct, इसके नीचे लिखिए public void init, इसके अंदर आपको कीज की सिक्योरिटी से उठा लीजिए, मतलब सिक्योरिटी पैकेज का ही कीज है। तो इसको करते हैं import .hmax की फॉर, इसको चाहिए होता है एक की, एंड की हम ला रहे हैं सीक्रेट में, बट यहाँ पे हम जो की देंगे वो बाइट में देंगे। तो यहाँ पे लिखिए सीक्रेट डॉट गेट बाइट। अब इसको रख लेते हैं हम की में। तो इधर आइए, दिस डॉट की। तो आपको ये समझ में आया ये हमने पोस्ट कंस्ट्रक्ट क्यों यूज किया है। यहाँ पे ये हमने इसलिए यूज किया है ताकि एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही JWT सीक्रेट की एक ही बार में इनिशियलाइज हो जाए। इससे हर रिक्वेस्ट पर की दोबारा से क्रिएट नहीं होती और परफॉर्मेंस भी बेटर रहती है। अब हम एक ऐसा मेथड बनाएंगे जिसके थ्रू हम JWT टोकन को वेरीफाई करेंगे और उसके अंदर की सारी चीज़ों को निकालेंगे, मतलब जो क्लेम्स होंगे उन सबको निकालेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखिए पब्लिक क्लेम्स, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। देन इसका नाम दीजिए एक्सट्रैक्ट क्लेम्स एंड इसमें पास कर दीजिए वो टोकन जिससे हमें सारी चीज़ें निकालनी है। तो स्ट्रिंग टोकन, अब इसमें यूज करेंगे आप JWTs, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं डॉट पार्सर डॉट, इसमें आपको यूज करना होता है वेरीफाई विथ का। तो वेरीफाई विथ, इसमें दे दीजिए की, देन डॉट बिल्ड, देन इसके बाद लिखिए डॉट पार्स साइंड क्लेम्स, इसमें पास हो गया टोकन, एंड लास्ट में लगा दीजिए गेट पेलोड एंड सेमीकोलन। अब इसमें कह रहा है कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, बोल रहा है कि आपने रिटर्न नहीं लगाया है। ओके, रिटर्न, ठीक है, इसको करिए सेव। अब एक मेथड बना लेते हैं जो सिग्नेचर एंड एक्सपायरी के बेस पर वैलिडेट करेगा। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, बट हमें एक अलग से मेथड बनाना होगा जिसके थ्रू हम ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट ले सकें। तो यहाँ आइए, इधर लिखिए पब्लिक
बूलियन, इसका नाम दीजिए वैलिडेट टोकन, एंड इसमें आपको पास करना पड़ेगा स्ट्रिंग मतलब टोकन। अब इसमें जो कोड लिखेंगे वो ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे। इसको थोड़ी सा ऊपर करिए। अब यहाँ लिखिए ट्राई, इसमें दीजिए एक्सट्रैक्ट क्लेम्स, एंड अगर ये मेथड प्रॉपर चल गया जो हमने ऊपर लिखा है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू, रिटर्न ट्रू, एंड अगर नहीं चला तो हम यहाँ पे रिटर्न में फॉल्स कर देंगे। अब हम टोकन से यूजर आईडी को फैच कर लेंगे। इसको करिए सेव, एंड यहाँ फिर से आते हैं एंड न्यू मेथड बनाते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूजर आईडी, इसको चाहिए फिर से टोकन, तो स्ट्रिंग टोकन, एंड इसमें हम रिटर्न कर देंगे एक्सट्रैक्ट क्लेम्स डॉट गेट सब्जेक्ट। बस इसको भी कर दीजिए सेव। अब एक और मेथड बनाते हैं जो हमें रोल निकाल के देगा टोकन से। तो यहाँ पे लिखिए पब्लिक स्ट्रिंग गेट रोल, इसको भी चाहिए टोकन, तो स्ट्रिंग टोकन। देन इसमें फिर से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लेम्स को रिटर्न करेंगे, मतलब मेथड को कॉल कर देंगे एंड उसमें से रोल को फैच करेंगे। तो यहाँ लिखिए रिटर्न एक्सट्रैक्ट टोकन्स मतलब क्लेम्स, इसमें टोकन आ गया डॉट गेट। अब इसमें गेट के बाद अगर आप रोल करते हो तो रोल नहीं आएगा, इस तरीके से आप नहीं निकाल सकते हो। इसमें आपको देना पड़ेगा इसके अंदर तो रोल, एंड दूसरी चीज़ देनी होती है कि टाइप क्या होगा इसका। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग क्लास का यूज कर लेंगे, स्ट्रिंग डॉट क्लास, ये भी हो गया। इसको भी कर लीजिए सेव। तो आपको ये समझ में आया, ये हमने जस्ट इस मेथड को यूज किया है जो हमने यहाँ पे क्लेम्स को एक्सट्रैक्ट किया है। एंड इसमें जो आप पार्स यूज कर रहे हो, पार्स क्या करता है, जो भी टोकन के अंदर चीज़ें होती हैं उन सबको पार्स करता है। टोकन के अंदर है बहुत सारा डेटा, उनमें से एक एक चीज़ को ये निकाल लेगा। इसमें हमने वेरीफाई विथ का यूज किया है, वेरीफाई विथ सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। देन यूज किया है पार्स साइंड क्लेम, तो ये साइंड JWT पार्स करता है, उसमें जो क्लेम्स हैं उनको अलग अलग करेगा। एंड गेट पेलोड इसको क्लेम रिटर्न करके दे देगा। तो ये हमारा मेथड चल जाएगा। अब इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर अभी हम फिल्टर कवर करेंगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। एंड मैं चाह रहा हूँ कि फिल्टर को मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊँ, इस वजह से मैं उसको एक सेपरेट लेक्चर में कवर करूँगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड जाने से पहले अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।